हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न 6 टर्न हिंदी लेसन नंबर 6 मेरा अहोभाग्य। सो इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए पहला ही यहाँ पे जो दिया गया है वो मुहावरा है। चैप्टर से एक मुहावरा दिया है, खुशी का ठिकाना न रहना, यानी अत्यंत प्रसन्न होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। अब यहाँ पे देखिए ये पैराग्राफ में दिया हुआ है। अब उस पैराग्राफ से ही रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उससे रिलेटेड जो हार्ड वर्ड हैं उसकी मीनिंग दिए गए हैं। साहित्यिक यानी साहित्य से संबंधित, अतिथि यानी मेहमान, सघन यानी घना, बकुल यानी मौलसिरी ये फूल है, एक मतलब एक वृक्ष का नाम है, और बेसब्री यानी तीव्रता। बेसब्री यानी तेजी से, तीव्रता, बेसब्री यानी कि सब्र ना होना। अब यहाँ पे देखिए शांति निकेतन का अतिथि भवन ऐसा था, कैसा था वो यहाँ पे दिया गया है। अशोक वृक्ष के सघन यानी घने उपवन के बीच था, बहुत सुंदर बड़ी और अच्छी इमारत थी, कमरों के बाहर बड़ा बरामदा था, सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। शांति निकेतन के, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जितने भी ये यहाँ पे खाली ब्लैंक्स दिए गए हैं उसमें आपको ये भरना है। शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन, यहाँ पे क्या आएगा आपका, पहले में अतिथि भवन। शांति निकेतन में हमारे कमरे के बाहर एक, क्या आएगा यहाँ पे, विस्तृत यानी बड़ा, यहाँ पे आएगा। गुरुदेव से मिलने के लिए डैश से लोग आने वाले थे, तो क्या आएगा यहाँ पे, कोलकाता, थर्ड में। हम बेसब्री से उस, यानी क्या आएगा, क्षण, क्षण यानी यहाँ पे पल। तो ये जितने क्वेश्चन दिए गए ना उनके आंसर नीचे दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हो। साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था, तो यहाँ पे देखिए साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। साहित्यिक कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करने वाला था, तो देखिए यहाँ पे दिया गया साहित्यिक कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ करने वाले थे। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। उल्लास, उल्लसित, वार्तालाप, सघन, संक्षिप्त। अब यहाँ पे देखिए उल्लासित यानी आनंदित, वार्तालाप, वार्तालाप का मतलब बातचीत, सघन यानी घना, संक्षिप्त यानी छोटा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो। खुशी, वचन इसका क्या बदल दिया, खुशियाँ। कमरे, कमरा, यानी अगर एक वचन है तो बहुवचन करें, बहुवचन है तो एक वचन, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखो, इसने बोला है वचन बदलो। एक वचन है तो बहुवचन में कर दो, बहुवचन में तो एक वचन में कर दो। वृक्षों तो वृक्ष, इमारत, इमारतें। अब यहाँ पे देखिए ये बहुवचन था तो इसको यहाँ एक वचन कर दिया, ये एक वचन था तो इसे बहुवचन कर दिया। शांति निकेतन में प्रकृति विषय पर दिए गए मुद्दों के आधार पर अपने विचार लिखो। तो देखिए दिया गया है, मुद्दे ये दिए गए हैं, प्रकृति की गोद में स्थित विश्व भारती की स्थापना, ये सब आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। उन पॉइंट्स को ऐड करके उसे ध्यान में रख के आपको ये पूरा लिखना है। तो देखिए दिया गया है ये, यानी शांति निकेतन क्या है, पश्चिम बंगाल में प्रकृति की गोद में स्थित एक छोटा सा शहर है। शांति निकेतन क्या है, एक छोटा सा शहर है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ 1901 में 5 विद्यार्थियों को लेकर विश्व भारती की स्थापना की थी। यहाँ खुले आकाश के नीचे वृक्षों के झुरमुटों में पृथ्वी पर बैठकर देश विदेश के अनेकानेक विद्यार्थी पढ़ते हैं। अनेकानेक यानी बहुत सारे। शांति निकेतन में चारों ओर प्रकृति का सुंदर रूप देखने को मिलता है। कहीं सप्तपर्णी के फूलों से लदे पेड़ हैं तो कहीं बांसों से झुरमुट दिखाई पड़ते हैं, कहीं तालाब में खिले कमल मन को मुग्ध कर देते हैं। साल के घने वृक्ष की छाया तो देखते ही बनती है। साल क्या है, एक वृक्ष है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और पैराग्राफ दिया गया है, उससे रिलेटेड जो हार्ड वर्ड्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। धारणा, विचार, संसर्ग, संगति, मनोवृत्ति, विचार। गुरुदेव की कहानियों में कौन सी मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं, तो देखिए गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है, तो संस्मरण में काबुली वाला कहानी का उल्लेख किया गया है। तो ये सारे आंसर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सही गलत बताना है आपको। गुरुदेव की धारणा थी कि 2-3 आदमी होंगे, सही है। गुरुदेव ने लेखकों के दल से 40 मिनट तक बातें की, सही है। अब गुरुदेव की क्षमता लिखने की नहीं रही, गलत है। गद्यांश में प्रयोग किए गए विराम चिन्ह लिखें। तो अभी देखिए ये जो है, यानी कि जो भी विराम चिन्ह आए हैं उनका नाम लिखना है।
यानी कि गद्यांश आपको वो पैराग्राफ दिया गया है ना, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ दिए गए हैं इसमें ये सारे चिन्ह आए हैं और यहाँ पे ऐसे दिया गया है। एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में जब आपको मिलेंगे तो उसमें आप देखोगे तो पूरा पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा, तो जितने आएंगे उतने आपको लिखना है। ये क्या है, जो ऐसे लाइन और नीचे डॉट होता है, यानी एक्सक्लामेटरी मार्क की बात करें तो उसको बोलते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। ये अर्ध विराम है और ये पूर्ण विराम है जो सिंगल लाइन होती है, और ये क्वेश्चन मार्क को हम बोलते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह। स्वमत अभिव्यक्ति, ग्रामीण परिवेश के विषय में दिए गए मुद्दों के आधार पर अपने विचार लिखो। अब यहाँ पे देखिए, तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश यानी जहाँ पे खेती ज़्यादा है। यहाँ गाँवों का देश है, यह गाँवों का देश है। गाँव में खुला आसमान है, वहाँ का वातावरण शुद्ध है, प्रकृति की गोद में है। गाँवों में धूप, हरियाली और शांति का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। वहाँ नदी, तालाब, झील, वन, पर्वत, खेत खलिहान है। सहज जीवन शैली गाँवों में दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट गद्यांश दिया गया है यहाँ पे देखिए, और उससे रिलेटेड जो हार्ड वर्ड हैं वो सृष्टि यानी संसार, मानसिक खाद्य यानी मन के लिए खुराक जैसी चर्चा, असाधारण यानी निराला, यानी मानसिक खाद्य क्या होता है, यानी दिमाग को खाने वाला खुराक, ठीक है, वो क्या, तो चर्चा, विषय, ये सब। उल्लास यानी प्रसन्नता, अनुभूति यानी भाव, अहोभाग्य यानी सौभाग्य। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको इस तरीके से लाइंस दी गई हैं, उसे आपको सही क्रम में लिखना है। वह कहानी कल्पना की सृष्टि है, इसी तरह वार्तालाप होता रहा। तो यानी कि वह कहानी कल्पना की सृष्टि है, तो ये जो दूसरा था वो पहले नंबर पे है। इसी तरह वार्तालाप होता रहा, ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो ये आपको अरेंज करना है, पहले कौन सी लाइन आएगी फिर कौन सी आएगी वो ध्यान देना है। उसके बाद ये दोनों लाइनें आई हैं आपकी, देखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। लेखक आनंद विभोर क्यों हुए, तो लेखक ने जब यह जाना कि जिस कमरे में उन्हें ठहराया गया है वहीं बैठकर गुरुदेव ने अपनी गीतांजलि का अधिकांश भाग लिखा था, तो वे आनंद विभोर हो गए। तो गीतांजलि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनकी बहुत बड़ी रचना है ये। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखो। आदमी, औरत, लड़की, लड़का, बच्चे, बच्चियाँ, छोटी, छोटा। लघु कथाओं से जीवन मूल्य प्राप्त होते हैं। लघु कथा नहीं, जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, विषय पर अपने विचार लिखो। तो देखो यहाँ पे दिया गया, कथा कहानी जहाँ एक और पाठक और श्रोता का, पाठक यानी पढ़ने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, का मनोरंजन करती है, वहीं ये हमें नैतिकता भी सिखाती है, सही बातें सिखाती है, अच्छी बातें, मोरालिटी होती हैं। बच्चा अपने पास जो देखता सुनता है वही उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। बात तो सही है, इसीलिए बच्चों के लिए छोटी कहानियाँ लिखने का चलन हुआ। लघु कथा किसी भी भाषा की हो, उसमें कोई न कोई जीवन मूल्य छिपा ही होता है, लाइफ वैल्यू, ठीक है, मोरालिटी। हम बचपन से ही पंचतंत्र की कहानियाँ और जातक कथाएं पढ़ते आए हैं। छोटे बच्चे पशु पक्षियों को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इन कहानियों में पशु पक्षियों के माध्यम से अनेक नैतिक मूल्य सिखाए गए हैं। जैसे लालच का फल सदा बुरा होता है, एकता में शक्ति होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है, संकट के समय बुद्धि हमारा साथ देती है, मित्र को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये सब आप देखोगे ना, तो कोई जब देखिए एकता में शक्ति, हम देखते हैं कि उसमें चिड़िया रहती है, वो जाल को लेके उड़ जाती हैं। और अगर हम देखें लालच का फल बुरा होता है, तो ये शायद एक बंदर की कहानी है, एक बिल्ली की कहानी है, उसमें ऐसा है। ठीक है, तो ये अलग अलग जानवर के थ्रू हमें ये कहानियाँ बताई जाती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जानवरों को पसंद करते हैं, तो उनके थ्रू वो सीखते हैं चीज़ें, इसीलिए ये ज़रूरी होती हैं। चित्र देखकर उचित सर्वनाम लिखो। जैसे ये सब क्या है, तू, मैं, वह, यह, क्या, ये सब क्या है, सर्वनाम है। अब देखिए, ये क्या अपने आप के लिए बोल रहा है, तो मैं। ये क्या बोल रही है, इसके लिए तो तू, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो यह, और अपने आप निकल गया ये वह, ठीक है, जैसा वैसा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब देखिए, इनसे हमने क्या बनाया, वाक्य बनाया। मैं का, मैं प्रतिदिन टहलता हूँ। आप तो ये सेंटेंस बना ही सकते हो आप भी। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, यदि मैं पुस्तक होता या होती। लड़की हैं तो आप होती लिखेंगे, लड़का हैं तो होता लिखेंगे, ठीक है। बाकी का यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं कि अगर पुस्तक होते तो क्या करते हैं। जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता होगा साहित्यिक कार्यक्रम कब होने वाला था,
तो आप लिखोगे साहित्यिक कार्यक्रम कितने कब होने वाला था, तो वो यहाँ पे लिखना है और होने वाला था। गुरुदेव कार्यक्रम की बैठक में क्यों नहीं आ पाए, तो वो आपको लिखना है। गुरुदेव से मिलने कितने लोग गए थे, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। चैप्टर पढ़ के लिखिए आंसर। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चंस हैं, निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखिए, जैसे चर्चा, अधिकांश, बरामदा, इमारत। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, अ आ इ ई आता है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे अधिकांश। फिर अ आ इ ई आया इमारत। फिर उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। फिर आता है क की बारी। क कहाँ पे है, तो कहानियाँ हो गया। क ख ग घ च है यहाँ पे, तो च दिया हुआ है चर्चा। तो ऐसे ऐसे करके ये लिखना है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नदी कंधे पर 7 चैप्टर वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।